महाराष्ट्र में किसानों का जोरदार प्रदर्शन, सरकार को घेरने की तैयारी में यहां पर किसान। नासिक से मुंबई के लिए पदयात्रा पर निकले हैं किसान। 14 से 15 मांगों को लेकर के लगातार ये किसान मार्च करते नजर आ रहे हैं। सरकार को अब घेरने की तैयारी इन किसानों के द्वारा की जा रही है। नासिक से मुंबई के लिए पदयात्रा पर निकले हैं ये किसान। महाराष्ट्र में किसानों का ये प्रदर्शन, सरकार को घेरने की तैयारी में किसान संगठन। नासिक से मुंबई के लिए पदयात्रा पर निकले किसान। 14 से 15 मांगों को लेकर ये मार्च निकाला गया है। ऐसे में सरकार की टेंशन बढ़ सकती है। नासिक टू मुंबई किसानों का मार्च आप देख रहे हैं। पदयात्रा पर ये किसान संगठन नासिक से मुंबई के लिए ये पदयात्रा निकाली गई है। 14 से 15 मांगे इन तमाम किसानों की है और ऐसे में सरकार को घेरने की बड़ी तैयारी ये किसान कर रहे हैं। कंसल्टिंग एडिटर आशीष तिवारी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। आशीष, तकरीबन 14 से 15 मांगे इन तमाम किसानों की और सरकार को घेरने की पूरी कोशिश। जी बिल्कुल, आप मेरे पीछे देख सकती हैं ये जो काफिला है, और आपको मैं आगे भी दिखाना चाहूंगा, कैमरामैन को बोलूंगा आगे की तरफ भी दिखाएं। ये पूरे काफिले को आप देखिए कि लगातार किसान जो हैं नासिक से निकले हुए हैं। 5वां दिन है आज। अपनी 14 मांगे उन्होंने सरकार के सामने रखी है। मैंने सरकार के जो नेता हैं, सरकार की तरफ से उनसे भी बात करने की कोशिश की, और जो किसानों के नेता हैं, चाहे वो जेपी गावित हों या फिर अजीत नवाले हों या फिर उदय नारकर, सभी से बात की। अभी कुछ ही देर में शायद उनकी मीटिंग शुरू होने वाली है, क्योंकि यहाँ से वो लोग मुंबई विधान भवन पहुँच चुके हैं, जहाँ सरकार ने उन्हें आमंत्रित किया था बातचीत के लिए। सबकी उम्मीद ये है, किसानों की भी उम्मीद यही है कि वो जो मांगे रखी गई हैं, 14 मांगे, वो पूरी हो जाएं और ये जो मार्च उनका नासिक से मुंबई की तरफ निकला हुआ है, हजारों का जो हुजूम निकला हुआ है, वो खत्म हो जाए। सरकार के लिए भी यही स्थिति ठीक रहेगी, क्योंकि वो ऑलरेडी सरकारी अफसरों के हड़ताल को झेल रही है, और उसके बाद अगर किसान इस तरह से इस हुजूम के साथ निकलते हैं सरकार के खिलाफ, तो ये कहीं ना कहीं उनके लिए एक अड़चन। लेकिन आशीष, कई सारी मांगे हैं, इसमें प्रमुख मांगे वो कौन सी है जो सरकार की टेंशन बढ़ा सकती है? देखिए, सबसे पहले तो प्याज के जो मूल्य हैं, न्यूनतम मूल्य उसके फिक्स करने की बात है। हालांकि विधानसभा में 300 रुपए प्रति क्विंटल की बात भी कही गई है, लेकिन वो 300 रुपए में किसान जो है वो मानने को तैयार नहीं है। उनका कहना है कि उससे कम 600 से ज्यादा होना चाहिए। उसके अलावा न सिर्फ प्याज बल्कि कपास, सोयाबीन, अरहर जैसे और भी पैदावार हैं, उनके भी दामों को फिक्स करने की बात की जा रही है। इसके अलावा जब प्राकृतिक आपदा आती है, बेमौसम बरसात होती है, उसकी वजह से जो किसानों को घाटा होता है, उसके लिए बीमा कंपनियां और सरकार को जिम्मेदारी निर्धारित करने की बात कही जा रही है। इसके अलावा और भी चीजें हैं, चाहे वो बिजली बिल माफ करने की बात हो, ऋण माफी की बात हो, कई सारी ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर जो किसान नेता हैं, किसान हैं, वो सरकार के सामने अपना गुस्सा, अपनी मांगे वो रख रहे हैं। और लगातार आगे पीछे आप देख सकते हैं हुजूम, काफिला वो चला जा रहा है किसानों का। वो चाहते हैं कि किसी तरीके से अपनी जो मांग है, अपनी बातें हैं, वो सरकार के सामने रखें और उसे पूरी की जा सके। लेकिन आगे की आशीष, इसमें प्लानिंग क्या होने वाली है इन किसानों की? जब वो पहुंचेंगे मुंबई, जब सरकार के सामने वो पहुंचेंगे, तो वहां पर किस तरीके से, क्या वो धरना देने वाले हैं या फिर डायरेक्टली वो सरकार से मिलेंगे, मुलाकात करना चाह रहे हैं? देखिए, उन्होंने पहले भी 2018 में विधानसभा घेराव की बात कही थी। तब 35,000 से ज्यादा किसान थे, आजाद मैदान में वो जमा हुए थे। न सिर्फ नासिक बल्कि उसके आसपास के किसान वहां जमा हुए थे। इस बार भी उनका कहना है कि अगर उनकी मांगे नहीं मानी जाती तो विधानसभा सत्र चल रहा है और उसे घेरने की वो बात कह रहे हैं। हालांकि कोशिश सरकार की, जैसा कि मैं बार बार बोल रहा हूं, कि यही रहेगी कि किसी भी तरीके से किसानों का गुस्सा शांत किया जा सके, उनकी जो मांगे हैं उस पर कहीं ना कहीं उनको एक संतुष्ट रिएक्शन दिया जाए, फीडबैक दिया जाए। हालांकि कल तक जो मीटिंग हुई है उसमें अभी तक जो किसानों के नेताओं की 40% जो मांगे हैं उस पे ही बात हो पाई है। उसके आगे जो मांगे हैं उनकी, वो कब तक पूरी होंगी और उस पर क्या रिएक्शन सरकार की तरफ से मिलता है, वो देखना इंटरेस्टिंग होगा। और मैं जैसा कि बार बार बोल रहा हूं कि अफसरों का, सरकारी अफसरों की पहले से ही हड़ताल के गुस्से को ये सरकार, शिंदे सरकार झेल रही है। उसके
साथ साथ अगर किसानों का ये जो मोर्चा है, ये जो गुस्सा है, वो झेलना नहीं चाहेगी। और आशीष, चूंकि वो सरकार भी आपस में मीटिंग वहां भी हो रही है इन किसानों को लेकर के, क्या लगता है क्या बात बनती नजर आ रही है? जी, अभी कुछ ही देर में शुरू होगी, अभी शुरू नहीं हुई है जहां तक मेरे सूत्र बता रहे हैं। जैसे ही शुरू होगी, मैं हमेशा वो बोलूंगा कि सरकार, शिंदे सरकार, देवेंद्र फडणवीस जो हैं डबल इंजन की सरकार, वो नहीं चाहेंगे कि किसानों का गुस्सा वो लें। 2018 में भी देवेंद्र फडणवीस सरकार थी, तब भी बहुत भयंकर रैली हुई थी। तब किसानों को कहीं ना कहीं वो जो उनकी मांगे थी उसको पूरा करने की उम्मीद देवेंद्र फडणवीस सरकार ने दी थी। उसके बाद लेकिन जब सरकार बदली तो मामला जो है वो बीच में रुक गया। अब किसान जब जाएंगे, किस तरीके से शिंदे और देवेंद्र फडणवीस जो हैं वो मिलकर इनकी मांगों को पूरा करते हैं, वो देखना इंटरेस्टिंग होगा। लेकिन मैं ये कहूँगा कि शिंदे सरकार कहीं से भी वो गुस्सा जो है वो अपने ऊपर लेने की कोशिश नहीं करेगी, क्योंकि अभी इलेक्शंस हैं, बीएमसी का इलेक्शन होगा, उसके बाद राज्य का इलेक्शन भी हो सकता है। बहुत सारी चीजें हैं आशीष, जो आप खुद बता रहे हैं कि इलेक्शंस भी हैं, और ऐसे में इलेक्शंस के मद्देनजर जो विपक्ष की अब पार्टियां बन चुकी है, जो पहले शिवसेना थी अब जो विपक्ष में बैठी है, क्या इस मुद्दे को भुनाने की कोशिश इस इलेक्शन में नहीं किया जाएगा? बिल्कुल लगातार जारी है। आज भी जब हमने यहाँ पर मैं मिला किसान नेताओं से, तो उनके साथ साथ एनसीपी से लेके उद्धव ठाकरे, शिवसेना गुट के नेता, काफ़ी लोग यहाँ पर लगातार आ रहे हैं। यहाँ तक कि विधान सभा में भी अभी सत्र जब चल रहा है विधान भवन में, वहाँ पर भी ये जो मुद्दा है वो उठाया जा रहा है। किसानों का ऐसा मुद्दा है जो कोई भी सरकार रहे, जब मांगे उठती हैं तो विपक्ष में जो होता है वो ये कोशिश करता है कि उसको भुनाया जा सके उस मुद्दे को। लेकिन जब वो खुद सरकार में या सत्ता में आता है तो फिर जो मांगे होती हैं, जो उम्मीदें होती हैं किसानों की, वो धरी की धरी रह जाती हैं। अब ये विपक्ष जो है, इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, किसानों के प्रदर्शन से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर मिल रही है। किसानों से आज मुलाकात करेंगे सीएम और डिप्टी सीएम। नासिक से मुंबई आ रहे हैं ये किसान। आशीष हम तक की जानकारी भी लगातार पहुंचा रहे हैं, और इसी बीच इस वक्त की बड़ी खबर, किसानों के प्रदर्शन से जुड़ी हुई ये अहम जानकारी। किसानों से ही आज सीएम की मुलाकात होगी, साथ ही डिप्टी सीएम भी इन किसान से मिलेंगे। नासिक से मुंबई रवानगी किसान की है। ये पूरा समुदाय, ये पूरा संगठन नासिक से मुंबई की ओर कूच कर रहा है। इसी बीच बड़ी जानकारी, आज ही इन किसानों से सीएम की मुलाकात होगी, साथ ही डिप्टी सीएम भी इन किसानों से मुलाकात करने वाले हैं। अब से कुछ ही देर बाद मीटिंग की शुरुआत भी वहां सरकारी खेमे में होने वाली है कि क्या कुछ किया जाए, क्योंकि तकरीबन 14 से 15 मांगे हैं इन किसानों की, जिसको लेकर नासिक से मुंबई ये किसान कूच कर रहे हैं। आशीष हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। आशीष, सीएम से आज ही मुलाकात संभव है, ये एक बड़ी जानकारी मिल रही है। जी बिल्कुल। सीएम का जो निर्धारित एक जो समय दिया गया था, जो नेताओं से बात हुई थी, चाहे वो जेपी गावित की बात हो या फिर अतुल जो वो हैं नारकर, या बाकी लोगों की, उन्होंने सबने ये कहा था कि 3 बजे के आसपास उन्हें मिलने का वक्त दिया गया है। और अब कुछ ही देर में, क्योंकि 3 बज चुके हैं अभी, क्योंकि सत्र भी चल रहा था, तो जब उनकी मुलाकात होगी तो वहाँ से जो खबरें निकल कर आएंगी उसके बाद ही पता चल पाएगा कि क्या कोई हल निकला, क्या जो किसानों के मुद्दे थे उस पर कोई शिंदे सरकार कोई ठोस कार्रवाई कर पाती है, उनकी मांगे पूरी कर पाती है कि नहीं।